नमस्कार साथियों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 5 अंधे रहा करते थे। एक दिन अंधों ने सुना कि गांव में हाथी आया है। अंधों ने आज तक हाथियों के बारे में सुना जरूर था, पर हाथी को छूकर महसूस नहीं किया था। देख तो वे सकते ही नहीं थे। पांचों अंधों ने तय किया कि भले ही हम हाथी को नहीं देख सकते हैं, पर आज हम सब चलकर हाथी को छूकर महसूस करेंगे। पांचों अंधे उस जगह जा पहुंचे जहां हाथी आया था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा कि मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में पूंछ आई तो उसने कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ ली और उसने कहा, मैं तो बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है। एक व्यक्ति हाथी के ऊपर चढ़ गया था। उसके हाथ में हाथी का कान आया। उसने शेष चारों व्यक्तियों से कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। पांचवा व्यक्ति जो पेट को छू रहा था, उसने कहा, नहीं नहीं, हाथी तो एक दीवार की तरह है। और फिर पांचों आपस में बहस करने लगे, खुद को सही साबित करने लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वे आपस में लड़ ही पड़ेंगे। वहां से गांव का एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने पांचों को लड़ते हुए देखा और वो रुका। उसने पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो? पांचों अंधों ने कहा कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी कैसा है। और सब ने बारी बारी से अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के शरीर के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया है वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही हैं। अच्छा, ऐसा है? पांचों ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद विवाद समाप्त हो गया, बहस खत्म हो गई और पांचों खुश हो गए कि हम सब सच कह रहे थे। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी किसी बात पर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन यह संभव है कि हमें हाथी का एक अंग ही महसूस हो रहा हो, हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो, उसके अलावा भी कुछ और ऐसे तथ्य होंगे जो सही हो। इसीलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी धैर्य से सुनना चाहिए। कभी भी बेकार की बहस और झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है, एक ही सत्य को बहुत सारे तरीकों से बताया जा सकता है। अगली बार अगर हम किसी बहस में पड़ें तो याद कर लें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास हैं। नमस्कार साथियों।